हमने विषय रखा है आधुनिक युवा वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश। अभी एक विचित्र परिस्थिति में से युवा वर्ग जा रहा है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सारे विश्व में द ओल्डेस्ट कंट्री, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट कल्चर इज़ इंडियन कल्चर। बाकी सब तो चली गई, उनका नाम इतिहास में पढ़ते हैं, रोमन कल्चर, इजिप्शियन कल्चर, ये सब ग्रीक कल्चर, ये सब चली गई, नामो निशान नहीं है अभी। एक टिकी हुई हजारों वर्षों से एक कल्चर, वो है भारतीय संस्कृति। भारतीय इंडियन कल्चर इज एज ओल्ड एज दिस वर्ल्ड, एंड येट दिस इज द यंगेस्ट नेशन ऑन द अर्थ। वाई? Why it is called youngest nation? Because highest number of youth are staying in India as on today. सारे विश्व में सबसे अधिक युवा वर्ग, युवा लोग भारत में बस रहे हैं। ये कितना बड़ा एसेट है, बहुत बड़ी एसेट। जहाँ 50% से ज़्यादा लोग युवा वर्ग है, युवा है, ये कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ी ताकत, ह्यूमन रिसोर्स, इग्नाइटेड ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर कलाम कहा। इग्नाइटेड ह्यूमन रिसोर्स इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ एंड अबव द अर्थ। एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमारे साथ है, बहुत बड़ी एसेट है, बट दैट एसेट कैन बिकम लायबिलिटी इफ द यूथ्स आर नॉट गिवन प्रॉपर गाइडेंस। इसी के लिए हमने यह आज का यह युवा सम्मेलन आयोजित किया है कि हमारे युवा वर्ग अत्यंत विचित्र परिस्थिति में से पास हो रहे हैं। एक और एक कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, उसका डर और उसका टेंशन, और उस दूसरी ओर इकोनॉमिक स्लोडाउन। कितने लोग मैसेज भेज रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई, कितने लोगों को 50% की सैलरी मिल रही है। ये टेम्परेरी फेज है, पर घबरा जाते हैं युवक लोग कि हाय है क्या होगा, हाय है क्या होगा। और अपने फ्रेंड की नौकरी गई तो उसकी तो नौकरी अभी है, पर अभी से वो इतना घबरा रहे कल मेरा यदि पारी आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार से एक बहुत टेंशन में है युवा वर्ग इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड द पैंडेमिक एंड ऑल दैट। और उसके सिवा भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। अभी दूसरी तो उनकी समस्या है ही है, वो रिलेशनशिप की समस्या, ये समस्या, उसके ब्रेकअप की समस्या, रिलेशनशिप ब्रेकअप की समस्या, मैरिज की ब्रेकअप की समस्या, डिवोर्स की समस्या, ये सब तो है ही है। फैमिली, पेरेंट्स के साथ का जनरेशन गैप, ये सब तो समस्या पहले से ही है, इसमें अब और ऐड हो गई ये सब समस्याएं। तो समस्याओं से गुजर रहा है। तो आधुनिक युवा वर्ग, एक पहली बात ये है। और दूसरी बात यह है कि सभी ये समस्याओं से कैसे जूझना, कैसे उसका सामना करना, इसका अत्यंत श्रेष्ठ मार्गदर्शन स्वामी विवेकानंद के जीवन संदेश से मिलता है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं इन सभी समस्याओं से गुजरे थे। उस समय के जमाने में ये लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण ही आज भी युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या है ईश्वर में विश्वास नहीं है। विश्वास है, एक दिन का विश्वास है, जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन वो जाते हैं मंदिर में नारियल चढ़ाने के भाई परीक्षा में पास कर देना, फिर बाद में 364 दिन के लिए फिर भगवान से कोई नाता रिश्ता नहीं है। और वो भी बहुत कम लोग, बाकी लोग तो फिर ईश्वर की जो युवक लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। वहाँ उल्टा है, अमेरिका वगैरह में भी आजकल उसको बहुत बड़ा माना जाता है कि जो योग और ध्यान करे। यहाँ उल्टा है, योग और ध्यान करे तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। अरे क्या रे, साधु बनेगा क्या अभी से? ऐसे उसके युवा के मित्र लोग ऐसा उसको खिल्ली उड़ाएंगे। अभी भी ये अवदशा है। तो स्वामी विवेकानंद के समय में यही बात थी। कोई यदि मूर्ति पूजा कर ले तो उसकी खिल्ली उड़ाते थे। हैं, पढ़ा लिखा होकर के मिट्टी की मूर्ति के सामने जाके प्रणाम करता है, गंवार आदमी के समान। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती।
ये उस समय के ज़माने का, वो अभी तक चल रहा है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी अभी आई है, पास हुई है, पता नहीं कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम लोग आशा करते हैं इस बार इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ठीक है, बाकी नहीं तो वही 73 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोग आज़ादी नहीं हुए, वो बिल्कुल आज़ाद नहीं हुए शिक्षा की दृष्टि से, और राजनीतिक स्वाधीनता कुछ मिली, बाकी कोई स्वाधीनता नहीं मिली, ना कोई हमारे हमारे हम लोग ज़्यादा पराधीन हो गए। उस समय के लोग जितने पाश्चात्य संस्कृति के पराधीन थे, आज के युवा वर्ग और ज़्यादा पराधीन है, मैं तो ये कहूँगा। ये स्थिति है, ये है परिस्थिति। तो उस समय स्वामी विवेकानंद भी उसी प्रकार से पाश्चात्य दर्शन, कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब के पुस्तकों को पढ़ करके अज्ञेयवादी बन गए थे। बोले मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। किसने ईश्वर को देखा है? और किसी के पास जाकर के चैलेंज दे के कहते क्या आपने ईश्वर को देखा है? और इसी प्रकार से फिर जाते हैं, कहीं से उत्तर ठीक से नहीं मिलता, फिर सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताश्री जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वो कहा सुना कि वो एक जहाज में एक कैबिन में रहते हैं, सारा दिन ध्यान करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। पर इसमें ये था, आज के युवा वर्ग में जो नहीं है वो नरेंद्र नाथ में था। वो क्या था? वे सत्य का अन्वेषण करना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे। भीतर में एक बहुत बड़ी एक तमन्ना थी कि मैं सत्य का साक्षात्कार करूँगा, और उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार थे। फिर वहाँ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को पूछा, अच्छा महाशय मैं एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछो। अच्छा मैंने सुना कि आप तो ध्यान में सारे दिन निमग्न रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने थोड़ी देर तो उसको देखा, बेटा नरेन तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्र नाथ ने सिर पीट लिया, मैं क्या प्रश्न पूछता हूँ, क्या उत्तर देते हैं? अरे भाई मैं मेरे प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ, कहीं से उसको उत्तर नहीं मिलता, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। और एक दिन जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उस दिन इंग्लिश के प्रोफेसर एब्सेंट थे, तो प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने के लिए आते हैं। एक्सकर्शन नाम की कविता पढ़ा रहे थे, और उसमें ये वर्णन आता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि अति चेतन अवस्था में चला जाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। और तब विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या सचमुच में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है? तब प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, हाँ संभव है। मैंने स्वयं ने एक मनुष्य को देखा है जिसको इस प्रकार की समाधि की अवस्था बारंबार होती है, और वह मनुष्य कलकत्ता में ही रहता है। यदि तुम लोग चाहो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो। कलकत्ता में ही है, दक्षिणेश्वर में माँ काली का मंदिर है, वहाँ के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस। ये जब रेफरेंस मिला तब नरेंद्र नाथ फिर बोलते चलो ये बाबा जी की भी परीक्षा लेते हैं, और फिर जाते हैं रामकृष्ण देव के पास। और जाते हैं तो श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बात कर रहे थे, भक्त नीचे बैठे थे, वो छोटी पाट पर बैठे थे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में। नरेंद्र नाथ जब गए, देखा वो भक्तों से बात कर रहे हैं, वो भी पीछे बैठ गए भक्तों के साथ। थोड़ी देर तो सुना उन्होंने, भगवान की सब बातें बता रहे थे श्री राम। बोले अच्छा बहुत सारी बातें हो गई, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? और तब पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला, हाँ बेटा मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने और आगे कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूँ उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूँ। यह रामकृष्ण देव ने कहा, और कहा इतना ही नहीं, बाद में नरेंद्र नाथ को दर्शन कराया, निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की। यह मानव धर्म का विज्ञान है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनता है। बोले मैं नहीं मानता, मानने की बात नहीं है। श्री रामकृष्ण ने कहा मैं तुझे भी दर्शन करा सकता हूँ, परंतु तुझे साधना करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनता, हमको नहीं विश्वास नहीं होता, विश्वास करने की बात नहीं, लेबोरेटरी में आओ और फिर यदि हाइड्रोलिटिक प्रोसेस के बाद नहीं मिलता है तो आप बताइए। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो, परंतु
साधना रूपी प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। और नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज, साधना की, काशीपुर उद्यान बाटी में उनको निर्विकल्प समाधि का दर्शन हुआ। इसीलिए क्योंकि उन्होंने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए थे, इसलिए वो कह सके थे शिकागो विश्व धर्म सभा में अपनी अनुभूति के बल पर, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिनको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति होती है, ये वो कह सके थे। इस प्रकार से वे फिर भी 5 वर्षों तक श्री रामकृष्ण के देव को ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं, सभी बातों में क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। किसी ने कहा वो काम का कांचन का त्याग करते हैं, तो रुपया उनके तकिए उनकी बिछाने के नीचे रख करके परीक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रकार परीक्षा करने के बाद श्री रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये नरेंद्र नाथ में से स्वामी विवेकानंद बनना, ये अपने आप में लंबी प्रक्रिया है। अत्यंत संघर्ष के साथ उनको जाना पड़ा था। ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है, किस प्रकार से नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद में परिवर्तन होता है, ये अद्भुत परिवर्तन। और दूसरी बात, आज प्रॉब्लम हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का। ये कोरोना वायरस आ गया, उसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, कितने लोगों की नौकरी जा रही है, नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पहले से ही था, ऐसा नहीं कि नहीं था, और ज़्यादा हो गया। पर ये टेम्पररी है, पर है तो सही। शायद हो सकता है कि इट इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हो सकता है जापान जैसे आ रहा है भारत की तरफ, ऐसे सब दूसरे कंट्रीज़ में आएंगे, चाइना को छोड़ करके, और भी ज़्यादा सबको नौकरी मिलेगी, हो सकता है। इट मे कम इन वेरी वेरी नियर फ्यूचर, बट एनीवे फॉर द टाइम बिंग तो सब लोग को ये टेंशन में है कि जॉब मेरी जाएगी कि नहीं, रहेगी कि नहीं, जॉब मिलेगी कि नहीं। उस समय नरेंद्र नाथ दत्त की बात सुनिए, उस समय की ग्रेजुएट लॉ उस समय हाईएस्ट एंड द बेस्ट प्रोफेशन माना जाता था, मोस्ट प्रेस्टिजियस। इस प्रकार आजकल जैसे सिविल सर्विस है, उस समय भी सिविल सर्विस था, बट दैट वाज वेरी रेयर। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिविल सर्विस था, आईएएस नहीं था, आईसीएस था। पर लॉ में सब लोग जाते थे, फिर लॉ के बाद आईसीएस करते थे, दैट वाज द प्रोसेस। तो ये लॉ के स्टूडेंट थे, पोस्ट ग्रेजुएट के, इतने बुद्धिमान, अप्लाई नो रिप्लाई। उस समय के ज़माने में नरेंद्र नाथ को नौकरी नहीं मिलती। आज हमको हंसी आती है, कहाँ स्वामी विवेकानंद, इनको नौकरी नहीं मिली। हाँ, यस, ये क्यों डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब नौकरी नहीं थी तब भी अपने आत्मविश्वास के बल पर किस प्रकार से उन्होंने सभी कठिनाई का सामना किया, सिद्धांत के साथ कोई बात छोड़ नहीं की, नो कॉम्प्रोमाइज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में हेडमास्टर बने थे, नौकरी मिल भी गई थी, लात मार करके नौकरी को फेंक के चले आए। जब देखा कि मेरे को प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, बोले नथिंग डूइंग, मैं भूखे मर जाऊंगा पर प्रिंसिपल के साथ मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये पावर, नरेंद्र नाथ दत्त 22 साल का लड़का, अचानक पिताजी की मृत्यु हो गई और पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। एक राजकुमार के साथ प्रिंस के समान रहते थे, घोड़ा गाड़ी रहती थी उनके घर में। उस समय के जमाने में 1000 रुपया खर्च से भुवनेश्वरी देवी चलाती थी। उस समय के 1000 रुपया मतलब समझ जाओ 1 करोड़ रुपया महीने में खर्च होता था। उसमें से 30 रुपया खर्च में आ गई, सब गहने वहने सब बिक गए। बहुत सारी हमने पूरा देखा कितने समस्याएं, कितना चाचा के लोगों ने उनको घर से निकाल दिया, इधर उनके ऊपर केस कर दिया। इस पर जो विश्वनाथ दत्त उनके पिताजी के पार्टनर थे, उन्होंने धोखा दिया, और कई लोगों ने पैसा लिया था वो वापस लौटाने का नाम नहीं, और कई दूसरे आ गए जिन्होंने पैसा नहीं लिया था, बोले हमारे पास से उन्होंने पैसा लिया था, लेने के लिए आ गए। और स्वामी विवेकानंद की माँ भुवनेश्वरी देवी, ऐसा उनका यह आत्मगौरव की उनकी भावना थी, गहने बेच करके सबको दे देते थे, कोई बात सुनते नहीं थे, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई किसी को वापस जाओ ले जाओ,
पर अब फिर दूसरी बार मत आना मांगने के लिए। इस प्रकार से जिस प्रकार के स्वामी विवेकानंद उसी प्रकार की माँ। छोटे भाई बहन भूखे मर रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद देख नहीं पाए। किस प्रकार से पूरा नरेंद्र नाथ में से स्वामी विवेकानंद का वह निर्माण होता है, ये अपना आप में बहुत ही अद्भुत कहानी है। पर कहने का मतलब यह कि आज के युवा वर्ग जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन समस्याओं से भी स्वामी विवेकानंद गुजरे हैं और उनको उस प्रकार से सक्सेसफुली गुजर करके बताया कि कितनी भी समस्याओं को हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए आज के युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद के संदेश से बहुत कुछ प्राप्त होगा और केवल कैरियर डेवलपमेंट नहीं पर कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये संदेश स्वामी विवेकानंद के मैसेज से मिलेगा। जो हमारे जीवन में सुख शांति यदि चाहिए तो केवल कैरियर डेवलपमेंट से नहीं होगा, केवल पैसे के द्वारा नहीं होगा, ये स्वामी विवेकानंद के संदेश मिलेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहिए, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, सर्वांगी व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा। सर्वांगी व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, जिसके लिए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मत्याग, ये पंचशील की बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, उसको अपनाना पड़ेगा युवा वर्ग के लिए। तो आधुनिक युवा वर्ग के लिए जो स्वामी विवेकानंद का संदेश है, अत्यंत बलवान संदेश, ऐसा बलवान। स्वामी जी क्या उनके शब्द हैं, वॉट वी वॉन्ट इज मसल्स ऑफ फायर एंड नर्व्स ऑफ स्टील under which dwells a mind made of the same material of which the thunderbolt is made। क्या शब्द है। हमें लोहे की मांसपेशियां चाहिए, स्नायु चाहिए औलाद के, जिसके भीतर में मन जैसा हो, वज्र के समान मन हो, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे युवक हमको चाहिए। और ऐसे युवक जो होंगे नचिकेता के समान, तो सारे विश्व को मैं इसमें क्रांति ला सकता हूँ, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो उनका संदेश उस समय के युवकों ने ले लिया और हमारे देश को आज़ाद तो कर दिया, राजनीतिक स्वाधीनता दिलाई। पर स्वामी विवेकानंद का संदेश ये था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय इट्स स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। ये भी होना बाकी है। उसके पहले हमको भारत को विकसित भारत होना पड़ेगा। उसके लिए हमारे युवा वर्ग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, इट इज़ दे हु विल वर्क आउट माई प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। मेरी आशा, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है, वे ही मेरे योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। और सचमुच में उस समय के युवकों ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, ये सब जितने क्रांतिकारी देशभक्त, इन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेश के अनुसार देशभक्ति से भरपूर होकर के अपना जीवन बलिदान दे दिया और राजनीतिक स्वाधीनता दिलाई। उन्होंने अपना काम किया है। अब आज के युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद के दूसरा स्वप्न था स्वामी जी का, कि इंडिया विल बिकम सो ग्रेट दैट इज पास्ट ग्लोरी विल फेड इनटू इनसिग्निफिकेंस। भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। ये भी होना बाकी है, ऑलरेडी बन रहा है। इट इज़ बिकमिंग ए सुपर पावर। सब हमको इसके सब साइंस अभी मिल रहे हैं। आज से 10 साल पहले बहुत निराशा का वातावरण था, हताशा का वातावरण था चारों ओर, खास करके भारत में। पर अब बहुत प्रकार के नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, बहुत प्रकार से प्रोग्रेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, स्वामी विवेकानंद, युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो जो बातें कही सच हुई। उन्होंने 1897 में कहा था 50 साल के भीतर भारत स्वाधीन होगा, पर बिना युद्ध किए, किसी ने सोचा नहीं था बिना युद्ध किए कोई देश आज़ाद हो सकता है। पर ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। इस प्रकार से कई बातें जो स्वामी जी ने कही थी वो सच हुई है। अभी एक बात और सच होना है, ये भी होगी, अवश्य होगी, पर उसके लिए युवा वर्ग को बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। तो हमने यही सोचा, आज जब इस प्रकार से युवा वर्ग समस्याओं में घिरा हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद के सपने में वो ताकत है, उनके संदेश में ये जो ताकत है, ऐसी ताकत जो सभी टेंशन को दूर कर दे और उनको नई एनर्जी दे दे। इस प्रकार के हैवी डोज की ज़रूरत है, हैवी डोज चाहिए स्वामी विवेकानंद का। और 3 महान हमको उसके लिए महान वक्ता मिले हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीनों। स्वामी गौतमानंद जी महाराज 91 years यंग, नॉट ओल्ड,
आज भी किसी भी युवा के समान घूमते हैं, सारे विश्व में घूमते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ सामान्य खाते हैं, रोज शीर्षासन करते हैं, योगासन करते हैं, सामान्य भोजन करते हैं, एकदम बेस्ट हेल्थ रखते हैं और सब कुछ काम करते हैं। कोई युवक इतना काम नहीं करेगा, उतना काम 91 ईयर में करते हैं। ही इज एन आइडियल, युवा वर्ग के लिए आदर्श है ये स्वामी गौतमानंद जी महाराज। इज नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल गुरु, बट इफ यू सी फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, हाउ एनर्जेटिक और इतने ऑप्टिमिस्टिक, कोई भी नई बात बोलोगे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इतने जॉली, उनके साथ जाना मतलब मजा ही मजा, मजा ही मजा, बहुत आनंद आता है। ऐसे महान पुरुष, ये शरद सागर इंटरनेशनली एक्लेम्ड वो स्पीकर, जिनको कि महारानी विक्टोरिया ने बुलाया था स्पेशल, बैराक ओबामा ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने 2 बार उसको बुलाया उसके एडवाइस लेने के लिए। एट द टाइम ही वॉज 23 ईयर्स यंग, नाउ ही इज 26 ईयर्स यंग अभी भी। जब बच्चा था 7 साल का तब मेरे संपर्क में आया, तब स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आया, तब से स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ रहा है, और इतना उसमें पावर है, इतना आगे बढ़ गया। ये स्वामी विवेकानंद की किताबों का क्या पावर, उससे क्या होता है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका लिविंग एग्जाम्पल शरद सागर। अरुणिमा सिन्हा की बात तो सभी लोग जानते हैं, अब तक में जग जाहिर हो गई, किस प्रकार से वो ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया, एंड दैट बिकेम। और 21 मई 2013 को एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर पद्मश्री मिला, तेंजिन नॉर्गे अवार्ड मिला, कितने सारे अवार्ड मिले, डॉक्टरेट मिला 2 जगह से, तो डॉक्टरेट भी मिल गया, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, वो सब छोड़िए। परंतु वो माउंट एवरेस्ट जाने के पहले बड़ौदा आई थी 23 जनवरी 2013, और वहाँ आकर के फिर बिफोर गोइंग टू माउंट एवरेस्ट, फिर उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे विशेष आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इसमें 2 पैर वाले भी मर जाते हैं, तो आपको स्पेशल आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। उस प्रकार से उसने व्याकुल होकर के कहा कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने इतना ही कहा, देखो आशीर्वाद देने के पास मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, उसका मेरे पास अधिकार नहीं है, मैं तुमको शुभकामना दे सकता हूँ। आशीर्वाद दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी। तुम जाओ, ऊपर में मेडिटेशन रूम है, ये बड़ौदा की बात है, उस समय बड़ौदा में था, वहाँ ऊपर में, यहाँ स्वामी विवेकानंद खुद रहे हैं उस कमरे में, वहाँ उनके वाइब्रेशन हैं, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी वहाँ बैठे हैं, उनके आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेना हो तो वहाँ से लो, मैं तुमको शुभकामना दूंगा। वहाँ से आने के बाद बोला मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है, आई एम फीलिंग रिलैक्स। कि कभी उसने माँ शारदा दी रामकृष्ण देव के बारे में सुना नहीं है, स्वामी विवेकानंद के बारे में सब सुना भरे, कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तब मैंने उसको बहुत सारी किताबें दी, स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब तो दी, शक्तिदायी विचार, उसको मैंने बोला माउंट एवरेस्ट तक ले जाना अपने साथ, बाकी किताबों को बेस कैंप तक ले जाना। एक छोटा फोटोग्राफ दिया रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद जी का, बोले बस तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो उनसे प्रार्थना करना, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। बाद में उसने मुझे कहा दैट बिकेम माई एनर्जी कैप्सूल। बीच बीच में ऐसे ऐसे डेंजर आते थे जहाँ लगता था कि बस अब ख़त्म, तब वो फ़ोटो में देख लेती थी। इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट पहुँच गई, और जैसा मैंने कहा था वो फ़ोटो को वहाँ रख करके आई। और बाद में उसने कहा कि ठाकुर माँ स्वामी जी ने मुझे पहुँचा दिया माउंट एवरेस्ट, तो मैं उनको बाकी के 6 शिखरों पर पहुँचाऊँगी। तो 6 में से 5 शिखर हो जाएंगे। टोटल 7 कंटिनेंट्स है वर्ल्ड के, उसमें से 6 कंटिनेंट में केवल नॉर्थ अमेरिका को छोड़ करके बाकी सब कंटिनेंट में जो टॉप मोस्ट माउंटेन है वो सब जगह पर ठाकुर माँ स्वामी जी के फोटोग्राफ वहाँ पर रख करके आई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का संदेश आज के युवा वर्ग के लिए अत्यंत महत्व का है। हम लोग जो स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण शारदा देवी से कनेक्टेड हैं, उनसे संबंधित हैं, रामकृष्ण मठ मिशन से संबंधित हैं, उनका ये कर्तव्य हो जाता है। हमारे पास अमृत पड़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों का अमृत, स्वामी विवेकानंद के उपदेश का अमृत, ये आज युवा वर्ग को पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाना बहुत जल्दी पड़ेगा, इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ेगा। लोग सब आत्महत्या कर रहे हैं, बिना कारण आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कारणों, बिना कारण ही आत्महत्या कर, छोटे छोटे कारण से आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? अमृत नहीं मिला। ये स्वामी विवेकानंद का जो अमृत पड़ा हुआ है, पर उनके पास कोई लेके नहीं गया। स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ लेते ये सभी लोग जो आत्महत्या ये बच जाते, इतना पावर आ जाता उनमें। हालांकि कुछ लोगों ने पढ़ा है इसके लिए वो बच भी गए। एक फिल्म एक्ट्रेस ने कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक नहीं पढ़ती तो मैं भी उसी प्रकार से आत्महत्या कर लेती।
पर स्वामी विवेकानंद की किताब से वो पावर आया, अरुणिमा सिन्हा को इस प्रकार से पावर आया, ऐसे कई लोग हैं जिनको ये पावर आया। तो आज हमारे युवा वर्ग को ये स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी है और इसके लिए हमको निमित्त बनना पड़ेगा। ये संदेश जितना ज़्यादा प्रसारित हो उतना हमारा भी कल्याण होगा, युवकों का कल्याण होगा, युवक लोग बच जाएंगे और देश का कल्याण होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।